हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। आजकल आप लोग के ना कमेंट्स बहुत कम हो गए, तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया कीजिए। तो चलिए, द हंटर बिकम द प्रे के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग अचानक से जब लैन मैंसन में पहुंच चुका था तो वहाँ पे आके वो लैन वांग जी को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। पहले तो लैरवांग जी सुन के उसके मुंह में जो उसने पीस डाला था चिली पटेटोज का, तो उसका जो पीस था ना वो नीचे गिर चुका था। विंग को लगा शायद ये खुश नहीं हुआ, कैसे अच्छा नहीं लगा, या फिर कहीं ऐसी तो बात नहीं है ना कि इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे श्योर ये मेरी रिपोर्ट है? तो यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने चेयर पे बैठते हुए बोलता है, ये तुमने सही नहीं किया विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो थोड़ा सा रोते हुए सब कुछ बोलता है। विंग बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो बेबी की वजह से? तो यहाँ पे लैन चिरेन थोड़ा सा ताना मारते हुए बोलता है, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया और खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे लैन मंगजी बोलता है, इस बात से नहीं, मुझे भी प्रेग्नेंट ही नहीं होना था। यहाँ पे वो थोड़ा सा रोते हुए सब कुछ बोल रहा था। तो यहाँ पे पहले तो विंग अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी मैं यहाँ पे आके आपको भूल ही गया था। एक्चुअल में मैं और मेरे मॉम डैड यहाँ पे शादी की ही बात करने आ रहे थे, बट इससे पहले ही मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया था तो मैं वहीं से आ गया और मॉम डैड शायद पहुँच ही रहे होंगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, उनसे क्या बात कर रहे हो, मुझसे बात करो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो विंग, तुम्हें पता होना चाहिए ना। अगर मैं अभी से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, मेरी तो उम्र भी नहीं है, अभी तो मैंने बहुत सारा एंजॉय करना था। लैन सिचेन लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इंजॉय अभी और? वांग जी, चलो माना तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेबी ना होने का कारण ये होना चाहिए था कि तुम्हें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, अपना कैरियर बनाना है, बट इंजॉय करना है, ये कौन सा रीज़न होता है? तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको नहीं पता, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं क्लब नहीं जा सकता, मैं डांस नहीं कर सकता, मैं तेज ड्राइविंग नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अगर बेबी को मैंने कैरी किया तो। लैन से चैन लैनवांग जी की तरफ लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स एक प्रेग्नेंट पर्सन यही सब तो चीज़ें नहीं करता है ना, और वैसे भी मैं आजकल इतना स्पाइसी खा रहा हूँ। वेट, कहीं मेरे बेबी को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? उसने अचानक से अपने हाथ को ना अपनी टमी पे रख लिया। विंग लहनवांग जी की ऐसी हरकतें देख के ना साइड में पड़ी चेयर पे बैठते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये अभी अभी इस बात से चिंता कर रहा था कि ये प्रेग्नेंट हो गया, और अभी इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं इसकी, क्या करूँ मैं इसका। एक मिनट, शादी करने का डिसीजन मेरा सही तो है ना? वो अपने आप पे ही बड़बड़ाए जा रहा था। लैन वांग जी विंग को उन पेपर से मारते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, मेरी तरफ ध्यान दो ना। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी? इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुम सिर्फ 3 वीक्स प्रेग्नेंट हो और अभी से तुम्हारी मूड स्विंग्स होने लगे। यहाँ पे लैनवांग जी और विंग हल्का सा झगड़ा करने लगे थे कि तभी अचानक से लैनवांग जी उनको उन पेपर्स को अपने हाथ में लेके ना विंग की पिटाई करने लगा था। ये सीन कोई देख रहा था। यहाँ पे लैन सिचन के अलावा कोई और भी था जो इन सीन को देख रहा था। यहाँ पे एक मेल की आवाज़ आते हुए सबको सुनाई देती है, तुम कैसे मेरी बेटी को मार सकते हो? तो यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए लैनवांग जी के हाथ से उन पेपर्स को लेना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले ही दूसरी लेडी आके उसको रोकते हुए बोलता है, तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है, मार खाने का तो मार ही खाएगा ना। मैं तो कह रही हूँ पेपर्स नहीं, यहाँ पे जितना सामान रखा है वो प्लेट पकड़ो, प्लेट। उसने थोड़ा सा सजेस्ट करते हुए लैनवांग जी की तरफ देखा। लैनवांग जी ने उनकी तरफ देखा और अचानक से रियलाइज़ किया कि ये विंग के पेरेंट्स हैं। वो जल्दी से अपनी सीट से उठा, उनको बो डाउन किया और यहाँ पे उनको ग्रीट किया। विंग के फादर यानी कि वीजियांग से यहाँ पे विंग की साइड जाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगी क्या, इसने तुम्हें मारा ना? तो यहाँ पे कांग से सेरन यानी कि विंग की मदर जल्दी से उन पेपर्स को अपने हाथ में लेते हुए एक उससे ना मतलब उसको अच्छे से रोल करके विंग के फादर के आर्म पे मारते हुए बोलती है, कितनी लगी तुम्हें, मर गए तुम, जिंदा हो ना?
इसका मतलब है कि विंग को भी ज़्यादा नहीं लगी है। और वैसे भी लेडीज़ प्रेग्नेंट पर्सन को ऐसे टाइम पे कुछ भी हो सकता है, उसका मूड कुछ भी कर सकता है, इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। कांग्से सेरन और वी चांगसे दोनों ही यहाँ पे हल्की हल्की से ना उनकी फाइट होने लगी थी। यहाँ पे लैन वांगजी और विंग दोनों ही अपने फादर उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन इनके अलावा लैन चिरैन भी इन दोनों को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि पहले ही लैन वांगजी की हरकतें ऐसी है, ऊपर से ऐसी फैमिली में जाएगा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ लैन वांगजी तो बंदर बनेगा ही, साथ ही साथ उसका बेबी भी बंदर ही बनेगा। यहाँ पे फाइनली लैन चिरैन अपने गले को ठीक करते हुए उन सभी को अपनी तरफ अटेंशन करते हुए बोलता है, अगर आप लोग का लड़ना हो गया हो तो प्लीज़ बैठ जाइए, शायद हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो यहाँ पे लैन चिरैन सॉरी कांग्से सेरन और विचांग से दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह मटकाते हुए अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कांग्से सेरन बोलना स्टार्ट करती है, आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली कितनी वियर्ड है। ऐसा नहीं है, हम लोग बस लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों में कोई प्यार नहीं है। मैं और विंग के फादर हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। अभी तक हम दोनों का बचपना नहीं गया है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि विंग और लैन वांगजी भी बिल्कुल ऐसे ही रहे, हर वक्त लड़े झगड़े मुस्कुराएं, जितने चीज़ वो इंजॉय कर सकते हैं ना वो हर एक चीज़ करें। और वैसे भी यहाँ पे ऑलरेडी लैन वांगजी प्रेग्नेंट है, तो शादी से मना करने की तो बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पे लैन चिरैन बोलता है, ऑफ कोर्स हम में से कोई भी शादी से मना करने की सोच भी नहीं रहा था, चाहे वो प्रेग्नेंट होता या नहीं वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे हल्की सी चिंता इस बात की है कि अब लैन वांगजी का अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसकी प्रेगनेंसी में वो कैसे कंटिन्यू करेगा। लैन वांगजी एकदम अपनी सीट से उठते हुए बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। सभी लोग उसको देख रहे थे और सभी ने एक साथ पूछा, क्या आइडिया है। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपनी सीट पे बैठते हुए बोलता है, सिंपल, मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। सभी लोग अपनी आइज को रोल करते हुए बोलते हैं, ये कैसा आइडिया है। लैन वांगजी सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों, अच्छा आइडिया नहीं है क्या। वैसे भी अभी मेरा थोड़ी ही दिनों में मेरा बेबी बॉर्न देखने लगेगा, अब ऐसी स्थिति में मैं कॉलेज तो नहीं जा सकता ना। लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता था तुम पढ़ाई से भागोगे, कॉलेज से भागोगे, लेकिन इतनी ईजीली लैन वांगजी तुम्हें पढ़ाई तो नहीं छोड़ने देंगे। यहाँ पे विंग एग्री करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक बंदा लैन वांगजी से एग्री करते हुए बोलता है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वैसे भी विंग अच्छा खासा कमा लेता है और विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हस्बैंड का ध्यान रखे। और यहाँ पे लैन वांगजी अगर पढ़ाई नहीं करना चाहता तो ना करे, कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। विंग ऑलरेडी अच्छी खासी चीज़ें कर रहा है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी अपना काम भी स्टार्ट करेगा। मुझे यकीन है कि कुछ ही टाइम में वो एक अच्छी सी कंपनी बिल्ड करेगा। तो क्यों ना हम उसमें लैन वांगजी के 51% शेयर्स लैन वांगजी के नाम करते। लैन वांगजी हाई फाई करते हुए अपनी मदर इन लॉ को गुड आइडिया बोलता है। तो यहाँ पे विंग अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, इनफ मॉम, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, अभी हम सीरियसली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्से सेरन भी थोड़ा सीरियस हो चुकी थी और उसने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी बट फैक्ट यही है कि तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, और वैसे भी तुम अभी प्रेग्नेंट हो, कम से कम 2 से 3 महीने तो तुम्हें कुछ भी नहीं होने, बेबी बॉम्ब तो तुम्हारा दिखेगा नहीं, दिख भी जाएगा तो तुम लूज कपड़े पहन लेना जिसकी वजह से तुम्हारा बेबी बॉम्ब दिखेगा नहीं। दूसरा, विंग तुम्हारा ध्यान रखने के लिए है ना। तो यहाँ पे विंग बोलता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मैं अपने एनुअल एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ और अगले हफ्ते तक मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा। अब बात ये है कि लैन वांगजी का कॉलेज में ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम तब भी घर से पढ़ाई करोगे, मैं सारा इंतज़ाम करा दूंगा, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें मजाक लग रही होंगी, लेकिन इन फ्यूचर तुम इस सब चीज़ों से ना कहीं ये चीज़ ज़रूर फील करोगे कि काश तुमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती। और रही बात मेरी कंपनी या फिर मेरे कारोबार का, ऑफ कोर्स जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम अपना मन मार के काम करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर जैसे हो वैसे ही बैठा के खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी खुद की प्राइड तुम्हें ये करने के लिए तैयार रख रही है।
क्या तुम्हारे खुद का स्वाभिमान तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें काम करना चाहिए, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए? बाय एनी चांस किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो उस दिन तुम क्या करोगे? बैठे बैठे बट ये सोचोगे कि तुम अब क्या कर सकते हो? लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने तो एक नॉर्मल बात बोली थी, तुम इतना ज़्यादा क्यों खींच रहे हो? और वैसे भी ये बात कहाँ से आ गई कि तुम्हें कभी कुछ हो जाएगा? क्यों होगा तुम्हें कुछ? लैन वांगजी की आंखों से ना एकदम आंसू आ चुके थे। कांगसे सैरन ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, विंग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए इस टाइम पे प्रेग्नेंट पर्सन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो इमोशनली हर एक टाइम उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। यहाँ पे कांगसे सैरन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वांगजी, वो बस एक एग्जाम्पल दे रहा है। और हम सभी यही कहेंगे कि भले विंग के पास कितना है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास कितना है, तुम्हारे घर वाले कितना कमा रहे हैं, या फिर हम लोग कितने सक्सेसफुल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सक्सेस हमारी होती है। और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो ना, तो तुम्हारी किसी और के सक्सेस पे तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता है, भले ही तुम उसके हस्बैंड ही क्यों ना हो। जितनी पूरे अधिकार से तुम अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे ना कहीं किसी और की चीज़ों को इस्तेमाल करने में वो झिझक तुम्हें महसूस होगी। बस विंग ये चाहता है कि तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने आप इंडिपेंडेंट रहो। और विंग सही बोल रहा है, कॉलेज का सारा काम तुम घर से कर लोगे, हम ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे चलो फाइनली लैनवांग जी मान तो गया था कि ठीक है वो घर से पढ़ाई करेगा, लेकिन वो अभी भी 2 महीने तो कॉलेज चाहेगा ही। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ये बोलना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, इट्स ओके, मुझे नहीं पता इतनी जल्दी मुझे आजकल इतनी सारी चीज़ें क्यों हो जाते हैं, मेरे मूड्स हमेशा स्विंग्स होते रहते हैं। कभी मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वही चीज़ अगले पल मुझे बुरी लगने लगती है। स्पेशली मैं तो अपने खाने को देख के हैरान हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पाइसी खाना इतने मज़े से खाऊंगा। तो यहाँ पे वी उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो खाना है, जैसा खाना है, तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मैं हूं ना, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। यहाँ पे अब इन लोगों का अलग ही टॉपिक चल रहा था। तो उधर कांग से सेरन और वी चांग से लैन चिरेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो क्या अब आगे बात करें? तो यहाँ पे लैन चिरेन बोलते हैं, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कांग से सेरन और वी चांग से दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और वी चांग से आगे बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि लैनवांग जी प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो अनमैरिड है तो भी वो प्रेग्नेंट हो गया, क्योंकि आजकल की जनरेशन में कहीं ना कहीं नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अब इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शादी में, लेकिन अभी हम अंडर एज हैं। तो यहाँ पे वी चांग से आंसर करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम दोनों ही अभी 21 ईयर्स के नहीं हुए हो। आई मीन विंग तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम नहीं हुए हो। लेकिन फिर भी तुम दोनों अलग रहो और इस तरीके से रहो तो वो मुझे नहीं पसंद। हाँ, हम लीगल कार्रवाई बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी रिचुअल्स होती है उनके अकॉर्डिंग तुम्हारी शादी करा के तुम दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करो, ताकि विंग इस प्रेगनेंसी में लैनवांग जी का पूरा ध्यान रख सके। लैन जीरेन भी इस बात से एग्री करते हुए बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि विंग लैनवांग जी को संभाल ही लेगा। लैनवांग जी लैन जीरेन की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट डू यू मीन विद दैट कि संभाल लेगा? तो यहाँ पे लैन चिरेन लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ? तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हारी हर एक चीज़ संभालने की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली अब अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये चीज़ तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि विंग की नाक में दम करने का तुम एक मौका नहीं छोड़ोगे। लैन चिरेन भी बच्चों में ना कभी कभी बच्चा ही बन जाता था, इसलिए उसे यही नहीं पता चलता था कि एक्चुअल वो कैसी बात कर रहा है। तो यहाँ पे विंग बीच में कूदते हुए बोलता है, इट्स ओके अंकल, मैं देख लूँगा। फाइनली इन लोगों ने शादी की जो डेट थी ना वो फिक्स कर दी थी, और ये बहुत जल्दी ही, यानी कि सिर्फ एक हफ्ते के बाद की ही थी। लैन वांगजी चाहता था कि इस एक हफ्ते में ना वो बहुत सारी डेट्स करे विंग के साथ, लेकिन विंग को लैन वांगजी की भी काफ़ी चिंता थी। ऑफ कोर्स इस इनिशियल स्टेज में वो जितना कम घूमे फिरे, जितना कम मतलब उछल कूद करे, गाड़ियों में कम घूमे, स्पाइसी खाना हाँ उसे पसंद आ रहा है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही खाए।
इसलिए उसने लैनवांग जी से ये बोला कि ठीक है, हम डेट्स तो करेंगे लेकिन प्लीज़ सारी चीज़ें मैं अरेंज करूँगा। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ बोरिंग करोगे। तो यहाँ पे विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा होगी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ कुछ चीज़ें मैं डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ओके ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का उनका पर्सनल टाइम दे देने के बाद यहाँ पे बाकी से जितने मेंबर्स थे ना, वो शादियों की तैयारियों में लग चुके थे। एक हफ्ता कब निकल चुका था। लैनवांग जी और विंग काफ़ी खुश थे और विंग हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि लैनवांग जी को ना कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स उससे बता चुके थे कि ये इनिशियल स्टेज है, यानी कि लगभग 2 महीने तक या 3 महीने तक जितना लैनवांग जी कम काम करे, कम उछल कूद करे, कम ट्रैवल करे, ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस टाइम पे ना बेबी का मिसकैरेज होना बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत फिर भी होती है। अब यहाँ पे विंग और लैनवांग जी की शादी थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है जितने भी विंग के और लैनवांग जी के फ्रेंड्स थे उन सभी को इनवाइट किया गया था, रिलेटिव्स। और साथ ही साथ जैसे कि विंग ऑलरेडी बहुत सारे क्लब्स को चलाता था, तो वहाँ पे भी जो उसके वीआईपी कस्टमर्स थे ना, उनको भी उसने इनवाइट किया था। बहुत ग्रैंड तरीके से यहाँ पे इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के साथ साथ आज ही विंग अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका था और वो अब अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका था। लैनवांग जी इस बात से भी खुश था कि विंग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, उनकी शादी भी हो चुकी है, और साथ ही साथ विंग भी इसी बात को लेकर खुश था। यहाँ से विंग की एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई थी। ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड ऑलरेडी जो इतना मूडी इंसान है, वो अब प्रेग्नेंट था, तो विंग के लिए ये सब कुछ चीज़ें संभालना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। 9 महीने के बाद फाइनली विंग को एक राहत की सांस मिलती है जब ऑपरेशन रूम से उसे बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। हाँ, लैनवांग जी ट्विंस से प्रेग्नेंट था। विंग ने उन दोनों का ही जेंडर रिवील करने से, मतलब देखने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इस सारी चीज़ों को ना सरप्राइज रखना चाहता था। वो चाहता था कि वो जो चीज़ आ रही है ना, उनके लिए तैयारी तो करे, लेकिन वो जिस तरीके से तैयारी कर रहा था ना, मतलब कि या फिर लड़की होगी या फिर लड़का होगा, वो चाहता था कि वो कितने हद तक इसको गैस कर सकता है। और उसने जितनी भी तैयारी की थी ना, वो चाहता था कि वो एक सरप्राइज़ हो। वो चाहता था कि ये कितना मैच करेंगे इस सब चीज़ों से। मतलब उसके अंदर की एक्साइटमेंट ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने उस जेंडर रिवील वाला जो पार्ट था ना, उसको स्किप कर दिया था। लैनवांग जी का काफ़ी मन तो था, लेकिन विंग के लिए उसने भी जेंडर को नहीं, मतलब नहीं देखा था जेंडर, उसने भी अपने आप से पता नहीं लगवाया था। फाइनली बेबी की रोने की आवाज़ जब आई थी, उसके बाद 15 मिनट के बाद डॉक्टर्स बाहर आए थे। लैनवांग जी अभी भी ऑपरेशन टेबल पे ही था और दोनों बेबीज़ दो नर्सेस के हाथों में थे। नर्सेस विंग को उन बेबीज़ को दिखाते हुए बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, फाइनली आपकी फैमिली एक बार में ही कंप्लीट हो गई। विंग शायद उसका ये जो इशारा था ना, वो समझ चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, रियली? तो यहाँ पे नर्स अपने सर को नोट करते हुए बोलती है, हाँ, एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल। लैन सिचेन, लैन चिरेन, वी चांग से, कांग से सेरन और विंग, ये तो तीनों ही इतने खुश थे ना कि मतलब वो होता है ना, लॉटरी नहीं, डबल लॉटरी लगी थी। ऑफ कोर्स सी बात है, हर कोई चाहता होगा कि बेटी हो या फिर कोई चाहता होगा बेटा हो, लेकिन सच यही है कि एक फैमिली जब कंप्लीट होती है ना, जिसे हम एक कंप्लीट फैमिली कह सकते हैं ना, वो उसमें बेटा और बेटी दोनों ही होते हैं। अगर आपके घर में बेटियां ही बेटियां हैं ना, तो आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है। अगर आपके घर में सिर्फ बेटे ही बेटे हैं ना, तो भी आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है। इसलिए यहाँ पे विंग की जो फैमिली थी ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ना कंप्लीट हो चुकी थी। एक बात और थी जो मतलब उससे खुशी हो रही थी कि चलो अब बेबीज़ का झंझट तो गया। लैनवांग जी के मूड स्विंग्स जो इतने महीने उसने झेले हैं ना, वो तो नहीं झेलने पड़ेंगे। लगभग 2 घंटे के बाद लैनवांग जी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ बेबीज़ को भी उनके पास ही रखा गया था।
बेबीज़ तो 1 मिनट के लिए भी अपने ना पालने में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि कभी उसके अंकल, कभी उसके पापा, कभी उसके ग्रैंडपा, कभी उसकी ग्रैंडमदर, ये सभी लोगों ना बारी लगा रखी थी। उस बेचारी को तो अभी तक अपने पालने में जाने, मतलब उन दोनों को ना, बच्चों को अभी तक अपने पालने में जाने का टाइम ही नहीं मिला था। यहाँ पे सभी लोग उन बच्चों में ही मस्त थे कि अचानक से उन्हें एक रोने की आवाज़ आती है। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे लैन वांगजी रोते हुए बोलता है, मैंने बच्चे क्या निकाल दिए, इन लोगों ने तो मुझे देखना ही बंद कर दिया, मुझे तो अभी और इन बेबीज़ को अपने अंदर रखना चाहिए था। उसने ये बोलते हुए अपने ही हाथ से अपने आंसू को पोंछा, जो कि सच में आया हुआ था। विंग अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या अभी भी मूड स्विंग्स होते हैं? यहाँ पे वी चांग से अपने सन इन लॉ के पास जाते हुए बोलती है, कोई नहीं बोला है तुम्हें वांग जी, हर कोई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इवन इन बेबीज से भी ज़्यादा। सच बता रही हूँ, मैं तो तुम्हें इन बेबीज से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पे विंग जल्दी से उसने अपने हाथ में जो अपनी बेबी रखी हुई थी ना, उसको लैन चिरन को देखते हुए बोलता है, ऑफकोर्स बेबी, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सच में इन बेबीज से पहले मैंने तुमसे प्यार किया है। ऑफकोर्स सी बात है, तुम मुझे ज़्यादा प्यारे हो, आखिरकार ये बेबीज भी तो तुम्हारी वजह से आए हैं ना। लैन वांग जी ऐसे ही, मतलब उसका जो लोअर एब्डोमेन था उसको कट करके ही, यानी कि ऑपरेशन से ही बेबीज़ हुए थे, तो उसको बैठने की अभी परमिशन तो नहीं थी। वो बैठे बैठे ही रोते हुए बोलता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम लोगों में मेरा ध्यान होता। मैं यहाँ पे 5 मिनट से देखा हुआ हूँ, तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा, किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे पानी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे विंग बोलता है, आई एम सॉरी, एक्चुअल में मैं चाह के भी तुमसे नहीं पूछ सकता कि तुम्हें पानी चाहिए या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। यहाँ पे लैन वांग जी अपने मदर इन लॉ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सच्ची इतने सारे टाइम पे ना उसको सबसे ज़्यादा विश्वास जिसकी बातों पे होता था वो उसकी मदर इन लॉ ही थी। और यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ नोट करते हुए बोलती है, हाँ, ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन के बाद तुम एकदम से पानी नहीं पी सकते हो, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें पानी फ़िलहाल नहीं दिया जा सकता। लैन वांग जी बोलता है, लेकिन मेरा तो गला सूख रहा है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में डॉक्टर से पूछ लूँगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो हम तुम्हें पानी दे देंगे। धीरे धीरे विंग ने लैन वांग जी को काम डाउन तो कर लिया था, लेकिन अभी भी लैन वांग जी मतलब हल्का सा रोता है और उसके बाद बोलता है, कोई मुझे मेरी बेबीज़ को भी नहीं दे रहा है। लैन वांग जी की ऐसी हरकतें देख के ना विंग यही सोचता था कि हे भगवान, अब क्या हो गया, मतलब अब तो बेबीज़ भी हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी इसके मूड स्विंग्स नहीं रुक रहे हैं। विंग ने जल्दी से ही दोनों बेबीज़ को लैन वांग जी के दोनों साइड रख दिया, क्योंकि गोद में तो वो नहीं रख सकता था। लैन वांग जी ने अपने हाथ आगे किए तो यहाँ पे विंग ने बोला, नहीं, तुम्हारी गोद में नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, मैं इन्हें अपनी गोद में ले सकता हूँ और तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे लैन वांग जी ने उन बेबीज़ को देखा और उन बेबीज़ को देख के ना उसको फिर से आंसू आ चुके थे। विंग को लगा कि कहीं फिर से कुछ ऐसा वैसे, मतलब ऐसी हरकत ना हो जिसको देख के ना वो अनर्ड फील करने लगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी उनकी नोज़ पे अपने हाथ तो रखता है, उसके बाद से अपने फिंगर्स पे किस करता है। लैन वांग जी की ऐसी हरकत देख के ना वी जियांग से अच्छे से समझ रही थी, सॉरी, कांग से ना अच्छे से समझ रही थी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वी चांग से ने लैन वांग जी के फॉरहेड पे किस करते हुए बोला, मुझे पता है इस वक्त तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही फील कर चुके हैं। एक छोटे से बेबी को अपने अंदर से बाहर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तुमने तो अपने ही रूप को अपने सामने देखा है, तो ऑफकोर्स सी बात है, तुम्हारे आंखों से आंसू आना तो लाजमी है। इन आंसू को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस आंसू का सबसे पहले राइट है तुम्हारी आंखों में आने का। यहाँ पे लैन वांग जी को इस तरीके से देख के विंग भी थोड़ा इमोशनल हो चुका था। ऑफकोर्स सी बात है, उसने भी तो अपने ही रूप को अपने हाथों में देखा था ना। लैन वांग जी और विंग, मतलब थोड़ा सा चिपक गया था विंग उससे, और उसके बाद उसके कान में हल्के से फुसफुसाते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच माई लव, सीरियसली तुमने मुझे आज वो दे दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ भी होगा, क्योंकि तुम तो मेरा शिकार करने निकले थे ना। देखो ना, पहले मैंने तुम्हारा शिकार कर दिया और अब यहाँ पे उसी शिकार का रिजल्ट है। लैन वांग जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन मुझे तुम्हारा वो शिकार करना पसंद आया। लैन वांग जी और विंग आपस में ही
क्योंकि लैनवांग जी का भी ऑपरेशन हुआ था, तो विंग उसको टाइटली गले तो नहीं लगा सकता था, लेकिन हाँ हल्के से उसने लैनवांग जी के सर को ना अपने चेस्ट पे रख लिया था। लैनवांग जी को भी शायद इस वक्त इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थोड़ी देर ऐसे ही रहते हुए उसने अपने सारी फैमिली की तरफ देखते हुए बोला, एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। आखिरकार अब हमारी फैमिली जो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे सभी ने एग्री किया। यहाँ पे अचानक से एक नर्स ने एंटर किया और यहाँ पे विंग ने अपना फ़ोन उस नर्स को देते हुए बोला, क्या आप हमारी एक पिक्चर ले सकती हैं? नर्स ने भी स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, इतनी क्यूट सी फैमिली है, एक फ़ोटो तो बनती है। ऐसा कहते हुए उसने सभी को वहाँ पे यानी कि लैनवांग जी के पास जाने के लिए बोल दिया। कुछ इस साइड कुछ उस साइड, तो कभी कोई बेड में बैठ चुका था और यहाँ पे उन लोगों ने एक प्यारी सी और बहुत ही क्यूट सी ना एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाई थी। और इसी के साथ हमारा ये एफएफ आज यहीं पे ख़त्म हो गया। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल विल से दैट कि ये छोटा मतलब एफएफ हो गया। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये एफएफ बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अ, मुझे इसको रिकॉर्ड करने में ना बहुत मज़ा आया है। मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि ये स्टोरी ना मुझे थोड़ी सी अलग लगी थी और साथ ही साथ इसमें मस्ती भी तो बहुत ज़्यादा थी। होप कि आप लोगों को भी ये एफएफ पसंद आया होगा और कल से मैं अपना एक नया एफएफ स्टार्ट करूँगी, जो कि थोड़ा बहुत ना एक रियल स्टोरी से बिलोंग करता है। अब वो क्या है कैसा है ये तो मैं बाद में बताऊँगी। अभी के लिए इस पार्ट को और इस एफएफ को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।